बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। आज आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपके सामने कुछ 4-5 बड़ी ख़बरें रखेंगे बड़े अरसे के बाद, क्योंकि हमारी टीम मुसलसल इस पे काम कर रही थी और कुछ दस्तावेज़ात यानी सबूत भी आपके सामने रखेंगे। नंबर वन, एक तो ये हम देख रहे हैं कि जो ही कल जो तारीखी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसके बाद से लेकर पहले भी, यानी जो ही पहले अदम एतमाद पेश किया गया, नंबर गेम की शुरू हुई, तो आज़ाद कश्मीर में भी हमने देख रहे हैं कि अदम एतमाद की फ़िज़ा जो है वो नज़र आई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी मुतहरक नज़र आती है। कल भी हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में कहा गया कि अदम एतमाद दिलाने के लिए लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, ये लतीफ़ अकबर का कहना है। चौधरी यासीन अलग से कुछ दावा कर रहे हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो सरदार तनवीर इलियास पहले ही आपको पता है एक अपना अलग से जो है वो ग्रुप रखते हैं, और अब्दुल कयूम नियाज़ी के लिए वो भी एक ख़तरा है। तो ये अब देखना होगा। कहा जा रहा है कि कल के बाद, क्योंकि कल पंजाब इस्लामाबाद इस असम्बली में यानी कौमी असम्बली में कल अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाता है तो उसके बाद फ़ौरन ही कश्मीर में बड़ा सरप्राइज़ नज़र आएगा। अब ये लतीफ़ अकबर की तरफ से ये कहना है, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है कि कयूम नियाज़ी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हम लाने के लिए हमारे पास पूरी नंबर गेम मौजूद है। 2-3 दिन के लिए कहा जा रहा है कि वेट करें। दूसरी अहम चीज़ जो है जो नज़र आई है, एक तो यह है कि कुछ दस्तावेज़ात मैं आपके सामने रखूँगा। कमिश्नर ने भी इस पे ब्रीफिंग दी है, इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नीलम में जो गोश्त मुलाजमीन हैं उनकी तादाद बताया जा रहा है 50 से ज़ायद है, जो कि बाकायदे तौर पर जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल सका। और इसमें कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस ले लिया है और तहकीकात का हुक्म दिया है, और ये सारा का सारा जो मलबा है वो डाला जा रहा है वहाँ के जनाब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं कि उन्होंने ये सारा जो है वो किया, और वो मुस्लिम लीग नून का बड़ा अहम ओहदा भी उनके पास मौजूद है और स्पीकर भी रहे, तो आप समझते हैं। और ये कहा जा रहा है कि 37 महकमों में तकरीबन वहाँ पर 4215 मुलाजमीन हैं। उनमें से 50 मुलाजमीन ऐसे हैं जो बाकायदगी से तनख्वाह भी ले रहे हैं, लेकिन कहीं रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात है, नीलम की बात कर रहा हूँ। तो आप अगर साथ ही जो वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल कयूम नियाज़ी का अपना एरिया है वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत से मामलात हैं। तो अब वहाँ पर कौन कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो है वो इतना वो ज़ोर लगाएगा कि वो रिकॉर्ड मंगाए सारा, तो उसे भी बंदा पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। लेकिन एक ये चीज़ सामने आई है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी लोगों को भर्ती किया गया, और उसके बाद वो लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज़ में काम भी करते रहे और यहाँ से सैलरी भी लेते रहे। तो इसमें मज़ीद जो चीज़ें सामने आएंगी, कुछ दस्तावेज़ात हैं वो आपके सामने मैं अलग से रखूँगा। तीसरी बड़ी अहम खबर यह है कि मीरपुर में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए गए कि मीरपुर से तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि मीरपुर में जो नए लगाए गए थे, आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए थे या चेयरमैन लगाए गए थे मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और उस वक्त तो कहा गया कि वो मेरिट पे काम करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, कि तजावज़ात का ख़ात्मा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, और उनको बड़ी बड़ी सिफारिशें भी आ रही हैं। और यूँ तौहीन अदालत की हवाले से बात हो रही है कि बड़ी बड़ी मछलियों की जो प्लाजे हैं वो उनकी तरफ देख भी नहीं सकते, उनकी तरफ जाना या उनको मसमार करना ये बहुत मुश्किल है। और फिर ये कहा जा रहा है सेक्टर जो C3 है, इवन मनसूख शुदा जो प्लाट हैं उन पर भी तामीरात जो है वो करवा दी गई। यानी इतना ही आप अंदाज़ा कर लें कि इस कदर जो है वो अंधेर नगरी है। फिर उसके बाद वहाँ पे क्लर्क हैं, उनका एक माफिया है पूरा का पूरा, जो गुज़श्ता कई सालों से वहाँ मौजूद है। यानी कहने तो कि वो क्लर्क हैं लेकिन अरबपति हैं, उनके अपने प्लाजे हैं। उसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी फिर क्या कुछ दे रही है लोगों को। ज़रा यूके से अगर लोग आते हैं मीरपुर में तो एक से एक बड़ी बिल्डिंग बनाने की, यानी आपस में रेस के हवाले से तो एक से एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, पैसा ज़रा है, लेकिन अथॉरिटी अगर आप काम। अच्छा, मीरपुर में आपको बता दूं आज़ाद कश्मीर में वाहिद वो डिस्ट्रिक्ट है, ये भी शायद कोई लोगों को पता हो या नहीं हो, जो बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत बना है। यानी अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं ना, प्लानिंग के थ्रू बना है, इसी तरह मीरपुर भी प्लानिंग के थ्रू बना है। और लेकिन आप उसके हालात देखें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा सारी की सारी प्लानिंग जो है वो क्लर्कों की मद में, यानी क्लर्कों ने उस प्लानिंग की सत्यानाश कर दी है। लेकिन ज़रा क्लर्क ही नहीं होते, ऊपर जो माफिया है, अगर ऊपर अफसरान भी साथ मिल जाते हैं तो ज़रा क्लर्क भी अपना अपना काम तो करते हैं। लेकिन इस वक्त वो बड़ा क्रूशल इशू बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट को बार बार कहा जा रहा है कि जो तजावज़ात हैं वो हटाई नहीं जा रही, और अदालत उज़्मा की जो आँखों पर जो है वो धूल जो है वो झोंकी जा रही है, और अहकामात नहीं माने जा रहे।
इस हवाले से बड़ा अहम जो है वो पेशरफ्त हो रही है, और कहा जा रहा है कि कुछ लोग बाकायदा तौर पर इस पर जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर उससे मुलाकातें की, उन्होंने बरस सुल्तान से मुलाकातें की कुछ लोगों ने, और कुछ जो है वो सदर रियासत आज़ाद कश्मीर उनसे मुलाकातें की कि उनके तजावज़ात हैं, मेहरबानी करें उनको बचाया जाए, हम उनके जनाब वोटर हैं और सपोर्टर हैं। लेकिन रानी हो आते हुए देखेंगे क्या मामला होता है। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक है आज़ाद कश्मीर में जितने भी जो प्रोजेक्ट्स थे, यानी जो 500 अरब की बात की गई थी, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आलमोस्ट रुके हुए हैं। ज़ाहिर है अभी तक वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थे। अब ज़ाहिर है जब कल के बाद अपोजिशन आ जाएगी तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट्स आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सारे के सारे वहाँ पर सस्पेंड हो जाएंगे। और इसके बाद आपने देखा कि 6-7 माह जो अबूरी सेटअप या बाकी जो भी हुकूमत आएगी उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी। 3-4 माह अगर वो हुकूमत रहती है, फिर उनको केयर टेकर सेटअप लेके आना है, केयर टेकर सेटअप में भी कुछ नहीं होता, और फिर आपको अगला इलेक्शन करवाना है। तो अगले इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी कि मौजूदा हुकूमत का आने के कितने चांस होंगे, कौन सी हुकूमत आएगी। तो यूँ आज़ाद कश्मीर के जो 500 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं या गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो 400 अरब के प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। इसकी वजह से अब अदम एतमाद की तहरीक वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि PTI के अपना ग्रुप जो एक मौजूद है, नाराज़ लोग अलग से हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, JKPP है, और इवन जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जिन पार्टीज़ को यानी तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा दूर रखा है अपने आप को। तो बड़ा आसानी से यानी बड़ी आसानी से आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद लाया जा सकता है अब्दुल कयूम नियाज़ी के ख़िलाफ़, क्योंकि ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि वहाँ पर भी आपने देखा दो बड़े स्टेक होल्डर थे, सरदार तनवीर इलियास, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बरस सुल्तान। वो दोनों नुमाइंदे थे, यानी एक क्वालिफाई कर रहे थे। एक ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ था, एक ने पॉलिटिकल जदोजहद की हुई थी, लेकिन उन दोनों को छोड़कर कयूम नियाज़ी साहब को बुज़दार की तरह लगा दिया गया। तो यूँ आप देखेंगे कि क्या रद्द-ए-अमल होगा इसका। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही हुआ कि इस वक्त जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है वो तन्हाई का शिकार हो चुके हैं। उनको भी इल्म हो गया है कि उनके सारे प्रोजेक्ट्स रुक चुके हैं। वो जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, बल्कि बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वहाँ उन्होंने जो अपने मशीरों के कोऑर्डिनेटर से जो 3-3 लाख रुपया 2-2 लाख रुपये लेके जो लोग लेके आए यहाँ पे ठहराए, तो उन लोगों ने भी उनसे डिमांड करना शुरू कर दी कि हमारी तनख्वाह से जो पैसा निकाला है वो भी वापस करो। इवन स्पीकर ने तो पैसे ही नहीं दिए, उसने कहा मैं पैसे नहीं दे सकता। तो यूँ यानी इस कदर फ़ौरन ही जहाँ जहाँ पर PTI की हुकूमत है वहाँ पर शोर शराबा शुरू हो गया। लेकिन रियासत कश्मीर की अगर हम बात करें, जो बेस कैंप है वहाँ पर इस वक्त 3-4 बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं। मज़ीद में उस पर जो एक तो यह है कि नीलम में जो गोश्त मुलाजमीन का मामला है, कुछ दस्तावेज़ात आपके सामने रखेंगे। मीरपुर में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा महंगाई के ऊपर अगर हम बात करें, धीरकोट में, ये तो आपको पता है कौन सा इलाका है, ये यानी डिवीज़न में तो अगर वज़ीर आज़म का ही अपना इलाका है, वहाँ पर आटा ना मिलने पर लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। तो ये हालात अभी से ही वहाँ पर मौजूद हैं। यानी एक तो होता है ना कि महंगा आटा मिलना, एक है आटा होना ही ना, मौजूद ही ना होना। उस पर रमज़ान में लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो ये क्या सूरत हाल है, इस पर ये क्या हो रहा है, इतने जल्दी क्यों लोग भूल जाते हैं, ये आप कुछ भी कहना कबल वक्त है। आने वाले 2 दिनों में मैं आपको बताऊँगा कि क्या होने वाला है। अभी तक ले इतना ही।